अब हम बात करेंगे बच्चों की और की के प्रयोग के बारे में। की यानी जिसमें ह्रस्व ई की मात्रा है और की जिसमें दीर्घ ई की मात्रा है। अक्सर यह देखने में आता है कि जहाँ पर क में ह्रस्व ई की मात्रा की का प्रयोग होना चाहिए वहाँ पर भी की का प्रयोग मिलता है। तो देखते हैं कि दोनों का प्रयोग कहाँ पर किस प्रकार किया जाना चाहिए। पहले मैं बात कर रही हूँ क में ह्रस्व ई की मात्रा अर्थात की के प्रयोग के बारे में। यह जो शब्द है बच्चों, यह दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है अर्थात योजक का कार्य करता है। दो अलग अलग वाक्यों को जोड़कर एक करने का काम करता है। जैसे उसने कहा था कि वह आज दुकान पर जाएगा। यह मेरी पुस्तक है न कि तुम्हारी। तो यहाँ आपने देखा कि क में ह्रस्व ई की मात्रा का हमने प्रयोग किया है और यहाँ यह की दो अलग अलग वाक्यों को जोड़ने का कार्य कर रहा है। तो इस बात को आपने समझना है कि क में ह्रस्व ई की मात्रा युक्त शब्द कहाँ पर आएगा। जब दो वाक्यों को वह जोड़ने का कार्य कर रहा होगा तो वहाँ पर की का प्रयोग होगा। और अब हम देखते हैं कि की यानी क में दीर्घ ई की मात्रा युक्त शब्द का प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है। इसका प्रयोग दो रूपों में होता है बच्चों। पहला, यह दो पदों के बीच संबंध दर्शाने में। कैसे? आइए हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से इसको देखते हैं कि किस प्रकार यह दो पदों के बीच में संबंध दर्शाने में काम आता है। रानी की बहन पढ़ने में तेज है। तो यहाँ आपने देखा कि रानी और बहन दो शब्दों के बीच में यह आया है। तो यहाँ पर यह बता रहा है कि बहन किसकी है? रानी की, जो पढ़ने में तेज है। तो यह रानी और बहन शब्द में संबंध दिखा रहा है कि रानी की बहन पढ़ने में तेज है। एक और उदाहरण देखते हैं। मेरे कान की बाली गुम हो गई है। तो बाली कैसी है? कान की बाली है। तो यहाँ कान और बाली में संबंध दर्शाया जा रहा है कि कान की बाली गुम हो गई है। तो यहाँ पर जो क में दीर्घ ई की मात्रा युक्त की है उसका प्रयोग मैंने बात की कि दो रूपों में उसका प्रयोग होता है। पहले हम रूप की बात कर रहे हैं कि वह दो पदों के बीच में संबंध दर्शाने में उसका प्रयोग होता है। अब हम उसका दूसरा प्रयोग देखते हैं कि किस रूप में होता है। इसका दूसरा प्रयोग होता है बच्चों करना। करना एक क्रिया है। यह करना क्रिया के भूतकालिक रूप में इसका प्रयोग होता है। कैसे? आइए देखते हैं। जैसे मैंने लड़ाई नहीं की। यहाँ पर जो की आप अंत में देख रहे हैं वह करना क्रिया का भूतकालिक रूप है। मैंने लड़ाई नहीं की। या एक और उदाहरण हम देख सकते हैं। उसने अच्छी पढ़ाई की थी। तो जहाँ पर करना क्रिया के भूतकालिक रूप में भी हम इसका प्रयोग करते हैं। तो आपने दोनों की के अंतर को समझना है। की और की दोनों के अंतर को आपने समझना है कि कहाँ पर किसका प्रयोग होगा और उसी के मुताबिक आपने किसी भी वाक्य में इनका प्रयोग करना है। तो इसमें आपने ज़रूर ध्यान देना है बच्चों।